Welcome to another lecture on NCERT CBSE Statistics for Economics। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑन दिस सब्जेक्ट और आज हम स्टडी करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। मीनिंग पे हम फोकस करेंगे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जब हम डिस्कस करते हैं तो हम इसको दो सेंसेस में डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगुलर सेंस, दूसरे को प्लूरल सेंस। तो इनके हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल सेंस के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है वो हम समझेंगे, डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे और इनके एक्सप्लेनेशन जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की फ्रॉम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंस वो क्या है, वो चीज़ भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है इसका मतलब क्या है। तो पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब आपने स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग को समझना होगा कि स्टैटिस्टिक्स को हम दो तरीक़ों से जो है डिफ़ाइन करते हैं या दो तरीक़ों से समझते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगुलर सेंस, यानी कि सिंगुलर सेंस के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। दूसरा है प्लूरल सेंस, क्या है स्टैटिस्टिक्स का, यानी कि एक तो सिंगुलर हिसाब से जो टर्म है स्टैटिस्टिक्स उसका मतलब क्या है, दूसरा है प्लूरल सेंस में जो टर्म स्टैटिस्टिक्स है उसका मतलब क्या है। तो आइए पहले देखते हैं कि ये दो सेंसेस में स्टैटिस्टिक्स के जो डिफरेंट मीनिंग्स है वो क्या है। देखिए, जो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो आप स्टैटिस्टिक्स की बुक स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं, तो वो है मतलब स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिंगुलर सेंस में है द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके। इन प्लूरल सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है वो है डेटा या न्यूमेरिकल फैक्ट्स, यानी कि आपके सामने डेटा होता है या एदाद शुमार होते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, तो उनको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो हम डेटा को भी स्टैटिस्टिक्स कहेंगे और हम उस साइंस को जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स समझते हैं, सीखते हैं, उसको भी हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो दो तरीक़ों से स्टैटिस्टिक्स टर्म इस्तेमाल होती है। सिंगुलर सेंस में इसका मतलब है साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्लूरल सेंस में इसका मतलब है डेटा और न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो चलिए पहले हम जो है प्लूरल सेंस की बात करेंगे और बाद में हम सिंगुलर सेंस पे फोकस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस जो है इसको हम डिफाइन पहले करेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की इन प्लूरल सेंस। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन प्लूरल सेंस में है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो ये एक बौली है जो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं कि जब आपके पास न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स हो, यानी नंबर्स जब आपके पास हो किसी चीज़ के मुतालिक, उसी को हम कहते हैं न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। कोई भी चीज़ है उसके बारे में, जैसे पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई एलिमेंट है, कोई डिजीज़ है, उसके बारे में आपके पास डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है। इसी तरह जीडीपी के बारे में आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, सेविंग के बारे में, इनकम के बारे में, तो उनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। तो वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, किसी भी इशू के साथ क्यों ना रिलेटेड हो, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी के साथ क्यों ना रिलेटेड हो। इंक्वायरी का मतलब यहाँ पर रिसर्च है, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी या रिसर्च के साथ अगर उसका ताल्लुक़ हो, जहाँ पे हम ये जो डेटा होता है उनको हम एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा करेंगे, ये तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब ये डेफिनेशन आपको आगे जाके बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी जब हम और कुछ चीज़ों को यानी कि डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको सही तरीके से समझते हैं। देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है इन द प्लूरल सेंस। तो इसका मतलब है डेटा। मिसाल के तौर पर आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स अगर हम सबके देखेंगे, ओके, तो उनको हम जब इकट्ठे वो जमा किए जाएंगे तो उनको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। यानी कि जो मार्क्स के बारे में डेटा होगा आपके सामने तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, या फिर अगर आप एवरेज निकालेंगे या और चीज़ें निकालेंगे तो उनको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। इसी तरह अगर शॉपकीपर्स जो आपके एरिया में है, अगर उनके सेल्स के बारे में डेटा आप जमा करेंगे
तो उस डेटा को भी क्या कहेंगे, उसको भी स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। वो भी न्यूमेरिकल जो है फैक्ट्स है अबाउट सेल्स ऑफ शॉपकीपर्स। इसी तरह सेविंग ऑफ पीपल इन ए विलेज, जो आपका मोहल्ला है या गांव है, उसमें जो लोगों की सेविंग है, अगर उसके बारे में आपके पास डेटा है तो उस डेटा को क्या कहेंगे, उसको भी स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। ओके, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स अबाउट कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। अब हम यहाँ पे थोड़ा इसको एलॉबरेट करेंगे। देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हर जो न्यूमेरिकल फैक्ट है, हर जो न्यूमेरिकल फैक्ट है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बनता, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं। अब कौन से न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स बनते हैं, उसके लिए उनके पास कुछ फीचर्स होने चाहिए, कुछ औसाफ, कुछ खसूसियात होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले उन खसूसियात को, उन फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो डेटा को, जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। तो हम कितने फीचर्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए। वो जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं या डेटा जो होना चाहिए वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, तब जाके स्टैटिस्टिक्स बनता है। इसी तरह वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, तब जाके स्टैटिस्टिक्स बनता है। वो एक्यूरेट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, तब जाके स्टैटिस्टिक्स बनता है। वो जो है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, अगर आप देखें डेफिनेशन में भी ये चीज़ आई थी, तो तब जाके वो स्टैटिस्टिक्स बनता है। वो जो है स्पेसिफिक पर्पस के साथ जो है होना चाहिए जमा, तो तब जाके इसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो वो ऑब्वियसली कलेक्टेड होना चाहिए किसी सही तरीके से, या एस्टिमेटेड होना चाहिए, तो तब जाके ये स्टैटिस्टिक्स बनता है। और वो सिस्टमैटिक तरीके से जो है जमा होना चाहिए, तब जाके हम इसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। अब ये जो 7 फीचर्स जो यहाँ पे आपके सामने हमने रखे हैं, इनको हम एक एक करके थोड़ा इलॉबरेट करेंगे, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि प्लूरल सेंस में जो हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डेटा, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, तो उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो चलिए पहले फीचर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का एक एसेंशियल फीचर होना चाहिए, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स लेंगे 3 और वहाँ से आपको ये पता चलेगा। अगर आपके पास जो है एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ ए क्लास होगा, यानी कि आपने एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, और उनका आपने एग्ज़ाम लिया और फिर आपने इसका एवरेज निकाला। अगर ये एवरेज टेस्ट स्कोर जो है आप निकालेंगे एक क्लास के बच्चों का, तो ये स्टैटिस्टिक्स बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप टेस्ट स्कोर एक स्टूडेंट का लेंगे, यानी एक ही स्टूडेंट का, ये एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, क्यों? क्योंकि ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, काफ़ी जो है न्यूमेरिकल फैक्ट्स यहाँ पे जमा होके आपके सामने पेश किए जाते हैं, डेटा सेट बन जाता है, तब जाके ये स्टैटिस्टिक्स बनता है। यहाँ पे चूंकि एक ही स्टूडेंट का डेटा है या इवन कुछ ही बच्चों का डेटा है, तो यानी कि उनका रिजल्ट है उनके एग्ज़ाम का, तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। इसी तरह एवरेज टेम्परेचर फॉर ए मंथ, आपके इलाके में अगर हर दिन टेम्परेचर को मेजर किया जाए और पूरे महीने के लिए एक डेटा डेवलप किया जाए, इसका एवरेज निकाला जाए, तो ये जो डेटा आपके सामने होगा और जो इसका एवरेज आप निकालेंगे, तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी एक दिन का डेटा आपके पास होगा या वैल्यू होगा टेम्परेचर का, आपके इलाके में जो टेम्परेचर है, तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। अगर आपके पास सेल्स होंगे काफ़ी सारी फर्म्स की जो एक मार्केट में हो, ठीक है, या फिर उनका एवरेज होगा उन सेल्स का, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी फर्म्स यहाँ पे है, काफ़ी सारा डेटा सामने आ रहा है। लेकिन इसके बरक्स तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास सेल्स ऑफ ए सिंगल फर्म होंगी, तो उसको हम जनरली स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। हाँ, जब काफ़ी दिनों के लिए ये सेल्स आप रखेंगे, जैसा कि टेम्परेचर के मामले में हमने देखा, काफ़ी सारे दिनों की सेल्स जो है उसका डेटा आपके सामने होगा, फिर आप उसके साथ एवरेज निकाल सकते हैं, डिस्पर्शन निकाल सकते हैं, या कोई और चीज़ कर सकते हैं, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो सिंपल बात यह है कि ये एक फैक्ट को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते हैं, या थोड़ा सा डेटा होगा, बिल्कुल कम डेटा होगा, तो उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। जब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होगा, काफ़ी न्यूमेरिकल डेटा आपके सामने होगा, न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे आपके पास, तो तब जाके ये जो है स्टैटिस्टिक्स कहलाया जाता है। ओके, तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है,
तो ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। जैसे कि आप एक इलाके में जा रहे हैं तो आपने ये देखना है कि वहाँ पे सपोजिंग कितने लोग रहते हैं, तो अभी आप कहेंगे वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो ये काफ़ी सारे लोग, लॉट ऑफ पीपल लिव देयर, तो ये ऑब्वियसली या लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव देयर, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बल्कि जब आप लिखेंगे वहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं, 5,000 लोग रहते हैं, तो ये न्यूमेरिकली आप इसको नंबर आप दे रहे हैं। जब आप नंबर देंगे तो तब जाके स्टैटिस्टिक्स बनेगा। अगर आप कहेंगे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कम, बहुत सारा, बहुत कम, तो इससे कोई चीज़ स्टैटिस्टिक्स नहीं बनेगी, बल्कि आपके पास सही माना में नंबर्स होने चाहिए उस चीज़ के बारे में। इसी तरह जो स्टैटिस्टिक्स है जो आप जमा करेंगे वो एक्यूरेट ऑब्वियसली होने चाहिए, ऑथेंटिक तरीके से वो जमा होने चाहिए। तो जो आपके पास डेटा होगा, तो जब भी वो सही होगा तभी जाके आप उसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। अगर वो बिल्कुल यानी कि एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है तो उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहा जा सकता है। तो ये एक और क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा प्लेस्ड इन रिलेशनशिप टू ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4-5 क्लासेस हैं हमारे स्कूल में, हम हर क्लास का डेटा जमा करेंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल A, B, C, D क्लासेस हैं, तो हम 4 क्लासेस का डेटा जमा करेंगे, इस डेटा को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एवरेज मार्क्स निकालेंगे, यहाँ पे भी एवरेज मार्क्स निकालेंगे। तो हर क्लास का A, B, C, D क्लास का देखेंगे, मुकाबला करेंगे, तो तब जाके स्टैटिस्टिक्स बनता है। या अगर आपके पास एक ही क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे तो फिर उनके मार्क्स जो आप देखेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे, उनका डिस्पर्शन निकालेंगे, तब जाके ये स्टैटिस्टिक्स बनता है। अगर एक ही होगा फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल फैक्ट, या एक ही बच्चे का आपके सामने होगा, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, किसी और के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, इसका एवरेज आप नहीं निकाल सकते, इसका डिस्पर्शन आप नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा डेटा है तो उसको फिर जो है स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। इसलिए स्टैटिस्टिक्स में जो आपके पास डेटा होगा तो वहां पे ये पॉसिबल होना चाहिए कि आप कंपेयर कर पा रहे हैं, आप एक दिन का वैल्यू दूसरे दिन के वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो तब जाके ये मुमकिन है, तब उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। और एक जो इसकी खसूसियत होनी चाहिए वो स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। देखिए जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसका अपना पर्पस होता है, कोई मकसद होता है, ठीक है। यूं ही आपके पास कोई डेटा है तो ये आपके लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाया जाएगा अनलेस एंड अनटिल ये आपका जो इशू है जो आप स्टडी कर रहे हैं इसके साथ रिलेटेड हो, इसी पर्पज़ के साथ। अगर ये जमा ना हुआ हो तो फिर ये ऑब्वियसली आपको सर्व नहीं करेगा। तो जनरली क्या होता है, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में हमें ये सिखाया जाता है कि आपके पास आपका पर्पज़ जो है डेटा जमा करने का, मकसद जो है डेटा जमा करने का, वो क्लियर होना चाहिए, वो आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके आप डेटा को सही स्टैटिस्टिक्स उसके बारे में, सही डेटा उसके बारे में जमा कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक पर्पस भी होना चाहिए। इसके अलावा कलेक्टेड और एस्टिमेटेड, तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ आप आगे ही जाके स्टडी करेंगे, यहाँ पे बस एक मैं हिंट दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक एरिया में जो है डेटा आपने कलेक्ट करना है, तो आप सब लोगों के पास जा रहे हैं, हाउस होल्डर्स के पास जा रहे हैं, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम सेंसस कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ ही घरों का जो है एक सैंपल लेके, ठीक है, डेटा जमा करेंगे और फिर ये समझेंगे कि जो सैंपल के लिए एवरेज है, ठीक है, वही सब लोगों के लिए भी एवरेज आप मानेंगे, ठीक है। तो ये जो सेंसस आपने किया, तो यहाँ पे डेटा आपने कलेक्ट किया, हर एक जगह से इनुमरेट किया पूरे तरीके से, और जब आप एवरेज से ये डिराइव करते हैं कि पूरी पॉपुलेशन का वैल्यू क्या है, तो उसको हम एस्टिमेट कहते हैं, वो एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आपको होगी, अभी आपने सैम्पलिंग नहीं पढ़ी है, आपने जो है कलेक्शन ऑफ डेटा को डिस्कस नहीं किया है, पहला चैप्टर आपका इसी के ऊपर होगा आपकी बुक में, तो वो आगे जाके आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे बस याद रखना है कि जो हम डेटा करते हैं वो सही तरीके से इनुमरेट होना चाहिए, कलेक्ट होना चाहिए, या फिर एस्टिमेट जो है वो हासिल किए जाने चाहिए फ्रॉम अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक्स। और एक चीज़ जो आपने याद रखनी है फाइनली, वो है कि सिस्टमैटिक तरीके से डेटा जो है कलेक्ट होना चाहिए। देखिए आप जिस चीज़ के बारे में डेटा आपको चाहिए,
तो वहाँ पे आपने ये देखना होता है कि भाई कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। ये यूं ही नहीं होता है डेटा कलेक्ट करना। तो वो मेथड जो आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट होगा, जो आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, तो उस मेथड को जो है वो आप अप्लाई करेंगे। तो यानी कि डेटा जो कलेक्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स जो कलेक्ट होते हैं, तो वो सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं। तो जो चीज़ ऐसे ही जहाँ पे कोई सिस्टम हम अप्लाई करेंगे ही नहीं और फिर कलेक्ट करेंगे डेटा, तो उसको जेन्युइन अंदाज से स्टैटिस्टिक्स हम नहीं कहेंगे। तो ये कुछ फीचर्स थे डेटा के। जब ये फीचर्स वो फुलफिल करेगा वो डेटा, तब जाके हम उसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आपने समझनी है। देखिए, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस, उसी को हम डेटा हम यहाँ पे कहेंगे। तो आप जानते हैं कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो कहाँ से हमें पता चलती है, वो हम कैसे पहचानते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि हम डील करते हैं विद वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ, जैसे इनकम है, सेविंग है, कंजप्शन है, डिमांड है, प्राइस है, इनके साथ डील करते हैं। या फिर हम जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके साथ डील करते हैं। या हम सिंगल वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, या हम मनी वेरिएबल्स के साथ या वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनके साथ डील करते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स में। अब इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो आप डेटा जो आपको चाहिए, ठीक है, डेटा जो आपको चाहिए वो या तो सिंगल वेरिएबल्स के बारे में होना चाहिए या फिर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बारे में होना चाहिए। तो अगर आपके पास अब डेटा नहीं है, ओके, तो आप वेरिएबल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास डेटा नहीं है, आप उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए क्या बनता है? ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसको समझने का और एक तरीका है कि यानी कि स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इन इकोनॉमिक्स। देखिए, स्टैटिस्टिक्स से डेटा आता है और डेटा से के ज़रिए से ही हम कोई चीज़ अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपने देखना हो कि किसी जगह फ्लड आई है तो उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। जब भी आपके पास डेटा होगा कि कितने मकान ख़राब हो गए, कितने दुकानें ख़राब हो गई, कितना जो माल है दुकानों में वो ख़राब हो गया, इन्वेंट्री कितनी ख़राब हो गई, कितने जो है पेड़ जो है वो टूट गए, कितने मवेशी मर गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तभी जब भी आपके पास डेटा होगा तभी आप एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब भी आपके पास डेटा होगा तभी आप पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। विदाउट डेटा ना आप किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना कोई पॉलिसी आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि डेटा आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और वैसे भी जो है डेटा, जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जो सिंगुलर सेंस में जो अभी हम बात करने जा रहे हैं, उसका लास्ट रिजल्ट तो यही होता है कि हमारे पास डेटा यानी सामने आ जाता है, हम उसके ज़रिए से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए डेटा हमारे लिए ज़रूरी बनता है। तो यहाँ पे ये 2-4 सवाल आपके सामने हम रखते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़रूरी है, डेटा क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मनी पीपल डाई ड्यू टू ड्रग्स ईच ईयर, दुनिया में हर साल ड्रग अब्यूज़ आप लिखेंगे यहाँ पे, ड्रग अब्यूज़ की वजह से हर साल कितने लोग मरते हैं। तो अगर आप कहें कि काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। जब भी आपको मालूम होगा कि कितने मिलियन लोग मर रहे हैं या कितने 1000 लोग मर रहे हैं, तभी जाके आपका आंसर जो है वो सही बन जाएगा। ये एक ऐसा आंसर बन जाएगा जो हमें कोई समझ देगा, जो हमें अंडरस्टैंडिंग देगा और जिसकी बुनियाद पे हम पॉलिसी बना सकेंगे। इसी तरह अगर आपसे कहा जाएगा व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल इन इंडिया, इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो हम कहेंगे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कम। तो ये तो आंसर्स नहीं है सही आंसर्स। तो सही आंसर होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास डेटा होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्ट नंबर इसमें कितनी है पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। जब आपके पास डेटा होगा इंडिया का, आपके पास डेटा होगा चाइना का, यूएस का, जर्मनी का, तब आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है चाइना के मुकाबले में या बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। इसी तरह व्हाट इज़ द डैमेज डन बाय रिसेंट फ्लड्स, जो अभी इससे पहले मैंने एग्जाम्पल दी, तो तभी आप आंसर दे सकते हैं जब आपके पास डेटा होगा, स्टैटिस्टिक्स होंगे। व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इन इंडिया, तो तब आपको ये मालूम होगा जब आपके पास डेटा होगा, जब आपके पास स्टैटिस्टिक्स होंगे। तो इसलिए statistics in the plural sense, it is very important. Without statistics, without data, you can neither understand a thing and you cannot formulate policies. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में जैसा कि हमने देखा कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, प्लूरल सेंस में इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल डेटा
और न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा या न्यूमेरिकल डेटा भी आप कह सकते हैं। तो सिंगुलर सेंस में इसका मतलब क्या है, द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो आप बुक स्टडी करेंगे, जो आप बुक पढ़ रहे हैं, जो इसका आपको एग्जाम देना है, जिसमें आप काफ़ी चैप्टर्स देखते हैं और काफ़ी मेथड्स आप उसमें सीखते हैं, तो उसको भी हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब एक तो साइंस का भी है और स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा का भी है। तो थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन क्या है। क्रॉक्सटन और गाउडिन दो इसके एक्सपर्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, तो वो ये डेफिनेशन हमारे सामने देते हैं। वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। ये क्या है, ये एक साइंस है। किस चीज़ का साइंस? ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, याद रखिएगा, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग और इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। यानी ये जो डेटा है, इसको कलेक्ट करने का तरीका को क्या होगा, क्लासिफाई करने के तरीके क्या होंगे, प्रेजेंट किस तरह किया जाएगा, इसको कंपेयर कैसे किया जाएगा, इसको इंटरप्रेट यानी इससे नतीजे कैसे निकाले जाएंगे, एंड मेकिंग इन्फ्रेंस, और जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है जिसके बारे में हम डेटा अब यूज़ कर रहे हैं, उसको इसके ज़रिए से कैसे, यानी डेटा के ज़रिए से कैसे समझेंगे, कैसे कंक्लूजन इसके बारे में ड्रॉ करेंगे। तो यही है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है, ओके। उसमें हम क्या सीखते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और हम डेटा को कंपेयर करना सीखते हैं। डिफरेंट डेटा जो पॉइंट्स होंगे, इंफॉर्मेशन जो होगी, उसको कंपेयर करना सीखते हैं, और इंटरप्रिटेशन इसके ज़रिए से सीखते हैं, और फिर इन्फ्रेंसेस हम ड्रॉ करते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब है हम नतीजा निकालते हैं किस चीज़ के बारे में, जो एक सिचुएशन के बारे में जिसके बारे में हमने डेटा कलेक्ट किया होगा, तो उसके बारे में हम नतीजा निकालते हैं। किसके ज़रिए से? डेटा के ज़रिए से। तो ये है द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें ये चीज़ें होती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा ये समझेंगे कि भाई ये जो स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस है, यानी द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके, इसमें कौन से स्टेजेस होते हैं जब हम स्टडी करते हैं, जब हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो कौन से स्टेजेस को हमने यानी क्वालिफाई, कौन से स्टेजेस हमने पार करने होते हैं, क्वालिफाई करने होते हैं। तो पहला है इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा, और ये पहली चीज़ जो है आप सीखते हैं, और ये आपकी बुक्स जो है वो इसी तरीके से होती है। पहला आपने सीखना होता है क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा, या पहले क्या करना होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा करना होता है। दूसरा क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तीसरा क्या करना होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चौथा एनालिसिस ऑफ डेटा, और फिफ्थ वन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं किसके, एक स्टैटिस्टिकल स्टडी के या फिर एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के। यानी कि जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो ये चीज़ें आपने उसमें करनी होती हैं। तो थोड़ा बहुत इनको हम इलाबरेट यहाँ पे करते हैं। देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा में आप क्या स्टडी करते हैं, इसमें आप सेंसस सैम्पलिंग टेक्निक स्टडी करते हैं, इसमें आप जो है क्वेश्चनियर कैसे बनाया जाता है वो चीज़ आप स्टडी करते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा में हम स्टडी करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। और सेकंड स्टेज में हम क्या स्टडी करते हैं, या सेकंड लेवल पे जब हम कलेक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में चले जाते हैं। वहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम ये सीखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है डेटा की, और इसके लिए कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम डेटा को सही तरीके से क्या करें, इसको ऑर्गेनाइज करें या इसको क्लासिफाई करें। फिर हम तीसरे स्टेज में आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें हम क्या सीखते हैं या हमें क्या करना होता है, हमने टेबल सीखने होते हैं कि टेबल कैसे बनाया जाता है, या इनके ज़रिए से डेटा को प्रेजेंट करना होता है। ग्राफ्स हमने सीखने होते हैं कि ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स होते हैं, और उनके ज़रिए से डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह डायग्राम्स हमने सीखने होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो वो कौन से डायग्राम्स हैं, उनकी टाइप्स क्या है और कैसे बनाए जाते हैं डायग्राम्स, तो वो चीज़ हमने सीखनी होती है, और इसका हमने इस्तेमाल करना होता है जब हम कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे होते हैं। इसलिए इसी तरह फोर्थ स्टेज पे हमने एनालिसिस करनी होती है। इसमें आप एवरेजेस निकालते हैं, परसेंटेजेस निकालते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करते हैं फिफ्थ लास्ट स्टेज पे। इसमें हम जो है सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ कर सकते हैं, डिस्पर्शन का यूज़ कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स का यूज़ कर सकते हैं, रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कर रहे हों। सो द पॉइंट हेयर इज़ कि मुख्तलिफ स्टेजेस जो है
एक स्टैटिस्टिकल स्टडी को मुख्तलिफ स्टेजेस में से गुजरना होता है और ये सब चीज़ें हमने करनी होती है जब हम स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं। और आपके लिए ये बात है यहाँ पे कि भाई जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो आप एग्जैक्टली इसी रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। आप यहाँ से कलेक्शन ऑफ डेटा से फिर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, फिर प्रेजेंटेशन आप सीखते हैं, फिर एनालिसिस आप सीखते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन आप सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है अपनी बुक स्टैटिस्टिक्स में सीखते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है क्या स्टडी कर रहे हैं, हम मेथड स्टडी कर रहे हैं, हम टेक्निक स्टडी कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो साइंस है, जो मेथड्स वगैरह है वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, या स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से एज ए साइंस ये हम सीखते हैं। और तब जाके हम डेटा को यानी कि कलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंस। तो कंक्लूजन तो यही है भाई, आप जो है स्टैटिस्टिक्स में जो है आप इसके दो मीनिंग आप जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स के सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब है साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और प्लूरल में है स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, दैट इज़ जो डेटा होता है, एदाद व शुमार होते हैं, या जिसको हम ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स भी कहेंगे, तो इसका मतलब डेटा है या न्यूमेरिकल फैक्ट्स है। आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।